और अब बात मुंबई के पात्रा चाल घोटाला केस में शिवसेना सांसद संजय राउत की गिरफ्तारी पर मचे घमासान की। राउत की गिरफ्तारी को शिवसेना सहित विपक्षी दलों ने मुद्दा बना दिया। आज इसे लेकर विपक्ष ने सड़क से संसद तक हंगामा किया। महाराष्ट्र के कई शहरों में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया। इस बीच मुंबई की पीएमएलए कोर्ट ने राउत को 4 दिन के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया है, यानी कम से कम 4 दिन राउत को ईडी की हिरासत में काटने होंगे। आपको मुंबई के पात्रा चाल घोटाले के पीड़ितों की दर्द भरी कहानी के बारे में भी बताएंगे, पात्रा चाल की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन पहले राउत की गिरफ्तारी पर मुंबई से दिल्ली तक मची हलचल पर यह रिपोर्ट देखें। 672 परिवारों के घर के सपनों पर पानी फेरने वाले पात्रा चाल घोटाले में आरोपी संजय राउत की गिरफ्तारी पर मुंबई से लेकर दिल्ली तक हाई वोल्टेज पॉलिटिक्स हुई। ईडी की कार्रवाई के विरोध में शिवसेना सड़कों पर उतर आई। नासिक, बीड और औरंगाबाद में शिव सैनिकों ने प्रदर्शन किया। राउत की गिरफ्तारी को विपक्ष ने मुद्दा बनाया। संसद में शोरगुल होने लगा। जिस वक्त मुंबई से दिल्ली तक राउत की गिरफ्तारी को लेकर हल्ला हंगामा हो रहा था, मुंबई की पीएमएलए कोर्ट में संजय राउत की कस्टडी को लेकर बहस चल रही थी। ईडी के वकील हितेन वेनगांवकर ने राउत की 8 दिन की कस्टडी मांगने के लिए कोर्ट के सामने कई दलीलें रखी। ईडी के वकील ने कहा, संजय राउत और उनके परिवार को घोटाले से सीधा फायदा हुआ। राउत परिवार को घोटाले से 1 करोड़ 6 लाख रुपए का फायदा हुआ। इसीलिए संजय राउत और उनके परिवार पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का सीधा केस बनता है। ईडी की तरफ से कहा गया कि संजय राउत को 4 समन भेजे गए थे, जिनमें से वो सिर्फ 1 समन पर पेश हुए। इस दौरान राउत की तरफ से सबूतों और गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की गई। संजय राउत की तरफ से वकील अशोक मुंद्रगी ने ईडी की दलीलों का विरोध किया। एडवोकेट मुंद्रगी ने कहा, संजय राउत की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है। संजय राउत दिल से जुड़ी बीमारी के मरीज हैं, उनकी सर्जरी हो चुकी है, इसलिए इस केस में 8 दिन की हिरासत की जरूरत नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पीएमएलए कोर्ट के जज ने अपना फैसला सुनाया। जज साहब ने कहा, अब तक की जांच और उसमें मिले तथ्यों को देखते हुए आरोपी की हिरासत जरूरी है, इसलिए आरोपी को 4 दिन की ईडी हिरासत दी जाती है। जिस वक्त कोर्ट में संजय राउत की कस्टडी को लेकर बहस चल रही थी, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे राउत के परिवार से मिलने भांडुप पहुंच गए। उद्धव ने राउत की मां और पत्नी से मुलाकात की। राउत परिवार से मिलने के बाद उद्धव ने मीडिया से बात की। निशाने पर बीजेपी रही। शक्ति का उपयोग किया जा रहा है और अगर ऐसे ही आपका तरीका होगा तो मैं यही कहना चाहता हूं, जमाना एक रहता नहीं। सारे लोगों के लिए दिन जो है बदलते रहते हैं। अच्छे दिन, बुरे दिन। अच्छे दिन कब आएंगे वो बात अलग थी, लेकिन ऐसे लोगों के बुरे दिन तो जरूर आते हैं। और बाला साहब का असली सैनिक सिर्फ वो पिक्चर देखने के लिए, ठीक है पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन ये झुका नहीं। जो झुकने वाले थे वो हमाम में चले गए और झुकने वाला कभी शिवसैनिक नहीं हो सकता। शिवसेना राउत की गिरफ्तारी को साजिश बता रही है। राउत की कोर्ट में पेशी से पहले आदित्य ठाकरे ने भी बीजेपी पर अटैक किया। हे कटकारस्थान आहे आणि सर्वांसमोर आहे, जग जाहीर आहे। राउत की गिरफ्तारी को विपक्षी दलों ने सियासी रंग दे दिया। आज हफ्ते के पहले दिन संसद की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी दलों ने ईडी की कार्रवाई को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। उनके साथ जो कर रहे हैं वो गलत है, ज्यादती है। संजय राउत जी को पूरा हमारा सपोर्ट। करप्शन करता है तो उसे इस तरीके का ट्रीटमेंट उसके साथ होना चाहिए। देश की जनता भी ये चाहती है, गरीब लोग जिनके पैसे खून पसीने के पैसे हैं, अगर वो लीडर हो या कोई बड़ा व्यक्ति हो, उनके साथ में अगर वो गलत करते हैं, देश के पैसे डुबाते हैं, तो उनके साथ ये ट्रीटमेंट होना। हल्ला हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्षी दलों पर पलटवार किया। संजय राउत की गिरफ्तारी से सबसे बड़ा झटका उद्धव ठाकरे और शिवसेना को लगा है, इसलिए आज उद्धव ने भी आर पार की जंग का मैसेज दे दिया। उद्धव ने क्लियर कर दिया कि शिवसेना संजय राउत के साथ खड़ी है और इस लड़ाई को वो आगे तक लेकर जाएंगे।